वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि एफकेट का एग्जामिनेशन है, एस्पिरेंट्स अपना अपना एग्जाम दे रहे हैं। हम बीके कॉन्वेंट इंटर कॉलेज एफकेट एग्जाम के सेंटर पे आए हुए हैं और जैसे ही एस्पिरेंट्स बाहर आएंगे वी विल टेक द रिव्यू अबाउट द एग्जामिनेशन कि उनका एग्जाम कैसा गया, कौन कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, कौन से सेक्शन इजी था। वी विल टेक द होल रिव्यू अबाउट द एग्जामिनेशन। बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे बीच में अभी एक एफकेट के एस्पिरेंट यहाँ पे खड़े हुए हैं। व्हाट्स योर नेम? आकांक्षा। आकांक्षा, तो एग्जाम कैसा रहा आपका? ठीक था, गुड अटेम्प्ट्स लाइक 77 तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नो, इट्स माय फोर्थ अटेम्प्ट। फिर तो आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा एग्जाम का। या प्रीटी मच। तो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा था? आई फाइंड जीएस, क्योंकि बहुत पर्टिकुलर सीरियस टाइप की इसमें जीएस पूछी है। ओके ओके ओके। देयर वाज हिस्ट्री, अ लॉट ऑफ हिस्ट्री। ओके ओके। फोक डांसेस टाइप वो काफी डिटेल में जा करके पूछा। ओके इनफैक्ट देयर वाज वन क्वेश्चन जो इसका था जीएसटी के ऊपर बेस्ड था। हाँ। जिसमें चेयरमैन से लेकर के स्कीम भी डाल दी थी। ओके so ओके all ओके। three options just like you find in UPSC, हाँ। that kind of thing was there. What about the maths and reasoning? Okay, reasoning was pretty easy. एक थोड़ा सा आपको analogy में फंसा सकते हैं because if you don't know the meaning you won't be able to solve it. Okay. बाकी with maths it was good. Okay. Like mostly आप आराम से 14-16 क्वेश्चन कोई भी अगर मैथ्स पढ़ रहा है तो कर सकता है। बाकी थोड़ा तो कैलकुलेटेड होता है। तो क्या स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक्सपेक्ट अगर पॉजिटिवली कहूँ तो आई फील कि पेपर तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन लेट्स सी कि कितना अच्छा आ सकता है। कट ऑफ क्या जाएगा इसके बाद, क्या लगता है कट आपको? ऑफ आई थिंक प्रीटी मच सिमिलर जाएगा, लाइक 157 टू 160 के बीच में। ओके ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रूपांशी। रूपांशी, तो पेपर कैसा गया आपका? अच्छा था। तो क्या डिफिकल्ट लगा आपको, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स या फिर जनरल अवेयरनेस? इन कंपैरिजन टू ऑल इट वाज मैथ्स। मैथ्स। इंग्लिश में कुछ ऐसा कुछ टफ सेक्शन था, वो क्या ज़्यादा आए थे या फिर क्या था ज़्यादा इंग्लिश सेक्शन में? इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मतलब सब और सब कुछ था, ओवरऑल था। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे, स्कोर कर रहे हो एक्सपेक्ट अपना? 150 प्लस। ओके, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? I'm श्वेता यादव। श्वेता, तो पेपर कैसा था आपका? सर पेपर बहुत इजी था, मतलब लेवल ना जैसे कि जीएस का लेवल बहुत ही इजी था। अच्छा। एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे थे। जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, इन सब में से टफ क्या लगा आपको? सर टफ तो बहुत ज़्यादा टफ तो कुछ भी नहीं था। रीजनिंग बहुत कंपैरेटिवली सबसे टफ क्या था? सर मैथ्स थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। और सर मैथ इसलिए टफ था, मतलब जो क्वेश्चन थे उसमें ना कुछ चीज़ें ना जो फैक्ट थे उसमें चेंज करे थोड़े बहुत से, तो उसकी Okay. वजह से और टाइम खत्म होने की वजह से तो थोड़ा जिस सा तरह के आपने solve मॉक करना टेस्ट है। लगाए थे हाँ वैसे ही क्वेश्चन थे लगभग? यस, उससे भी मुझे इजी लग रहा है। उससे भी इजी लगा? Yes, तो मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग कि 200 से ऊपर नंबर आएंगे आपके? यस सर, बट टाइम होने की वजह से मैथ में क्वेश्चन रह गए, मतलब सॉल्व नहीं कर पाए वाला। ओके ओके। तो एसएसबी आप दोगे इस बार, फिर क्या लगता है? सर मुझे ज़्यादा वो है कि इस बार एसएसबी हो जाएगी मेरी। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। My name is Anushka Chauhan and exam was okay. For me maths portion was little tough because my maths is weak and overall exam is good. ओके, तो लेवल वाज इजी टू मॉडरेट? Yes. ओके ओके। जितने बच्चे मुझे अभी तक मिले हैं ये कहा कि लेवल इजी टू मॉडरेट था। जी सेक्शन थोड़ा सा कह रहे थे कुछ लोग टफ था, ऐसा था Current कुछ? affairs थोड़ा ज़्यादा included था। अच्छा अच्छा। करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू एयरफोर्स थे या फिर जनरल थे? General भी थे और Air Force से भी थे related. ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट द रीजनिंग सेक्शन? Reasoning was very good. Its level was moderate. मॉडरेट लेवल। Yeah. तो ओवरऑल पेपर जो था मॉडरेट लेवल का था। तो आप क्या कर रहे हो एक्सपेक्ट? Sir, अब approx 180 plus. 180 प्लस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। व्हाट्स योर गुड नेम? प्रतिभा। प्रतिभा, तो एग्जाम कैसा था? एग्जाम बढ़िया था। बढ़िया था। क्या टफ था? टफ तो जीके था। जीके था, क्यों ऐसा क्यों? पता नहीं कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे थे। मतलब जहाँ से आपने पढ़ाई की थी वहाँ से क्वेश्चंस नहीं थे? मैंने बहुत बच्चों से बात करी अभी, सबने बोला जीके टफ था। तो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं था? डिफेंस पूछा था। हाँ। मतलब फॉरेन कंट्रीज के डिफेंस, उसके मिसाइल्स, इन सब के बारे में पूछा। ओके, तो करंट अफेयर सेक्शन जो था वो डिफेंस वाला बहुत वास्ट था। ओके, एंड व्हाट अबाउट द इंग्लिश? इंग्लिश इजी थी, रीजनिंग भी इजी थी, मैथ्स भी इजी थी। ओके ओके ओके। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल जीके का ज़्यादा था, बाकी सबका नॉर्मल था। पेपर ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था? इजी टू मॉडरेट। ठीक है, तो क्या आप एक्सपेक्ट? 200। इसका मतलब आप एसएसबी दोगे? यस। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सभी एस्पिरेंट से बात करने के बाद जो कंक्लूजन निकला वो ये था कि एफकेट का एग्जामिनेशन का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। मैथ्स, रीजनिंग
और इंग्लिश के क्वेश्चन जो थे वो इजी टू मॉडरेट थे, पर बच्चों ने ये बताया कि जो जीएस सेक्शन था उसका लेवल जो था थोड़ा डिफिकल्ट था। क्वेश्चंस जहां से इन्होंने पढ़े थे वहां से ना आकर के काफी वास्ट सोर्स से क्वेश्चंस थे। डिफेंस की करंट अफेयर्स भी काफी इंटरनेशनल लेवल की थी। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था आफ्टर द शिफ्ट 1 ऑफ द टुडे एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट था, पर जीएस के क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे। थैंक यू, जय हिंद।